हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ई नॉलेज विद अक्षय गुप्ता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, पार्ट्स का मतलब आप समझते हैं भाग, ठीक, या टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा। सिंपल। स्पीच का मतलब आप समझिए, स्पीच अगर कोई व्यक्ति स्पीच देता है तो उसमें सेंटेंसेस का यूज करता है कि माय नेम इज दिस, ठीक, जो भी उसका नाम है, आई एम फ्रॉम हियर, जहाँ से वह आता है, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करता है। तो स्पीच का मतलब हम यूं समझ सकते हैं, सेंटेंस। चलिए ठीक है। अब देखिए, यानी सेंटेंस का टुकड़ा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल आपके पास, यह एक एग्जाम्पल है और यह एक सेंटेंस है, ठीक, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। चलिए ठीक है। अब इस सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, इस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। तो एक हो जाएगा यू, एक हो जाएगा आर, एक हो जाएगा लुकिंग, एक हो जाएगा ब्यूटीफुल। सिंपल। टुकड़ा नंबर फर्स्ट, टुकड़ा नंबर सेकंड, टुकड़ा नंबर 3 एंड टुकड़ा नंबर 4। हमने इस सेंटेंस को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और नहीं बल्कि सेंटेंस में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पे यू क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है, आर भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, लुकिंग को भी हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ब्यूटीफुल को भी पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं कि ये तो सब्जेक्ट है। चलिए अच्छी बात है। ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ग्रामर पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, वर्ब है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव होगा। जहां से हमें काम करने का भाव प्रकट हो वो वर्ब होता है, तो लुकिंग वर्ब है, आर एक वर्ब है, यू सब्जेक्ट, या आप इसे बोल सकते हैं कि ये एक प्रोनाउन है। सिंपल। तो यहाँ पे ये जो शब्द यूज किया है ना मैंने, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये कुछ और नहीं बल्कि पार्ट ऑफ स्पीच ही है, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या टोटल होती है 8। मतलब 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच सीख लिया तो आपको इंग्लिश ग्रामर की बेसिक जो नॉलेज होती है, ठीक है, वो आ जाएगी। और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे ना, वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अगर वहां पे इंग्लिश है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला जो है वो है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, और आठवां और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच कुछ और नहीं होता, सेंटेंस का पार्ट होता है। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और इंग्लिश में इनको कुछ नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमने यू को प्रोनाउन कहा, आर को वर्ब कहा, लुकिंग को वर्ब कहा, ब्यूटीफुल को एडजेक्टिव कहा। यही एडजेक्टिव, यही वर्ब, यही प्रोनाउन ही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है और मैंने आठों के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक।
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये था पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे, नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, जेंडर के बारे में चर्चा करेंगे और नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।